बोलो। आप बताओ मेरा त्रिशूल और धागे से क्या मतलब, तभी फिर आगे बात चलेगी क्योंकि आपको हाँ। क्लियर होना चाहिए ना, त्रिशूल किसको कह रहा हूँ मैं, धागा किसको कह रहा हूँ। त्रिशूल का मतलब होता है 3 स्थूल, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। धागे का मतलब होता है शब्द का धागा। कहता ना 4 दीप 9 खंड में सदगुरु फेंकी शब्द की ओर, उस नूर को पकड़ के नहीं जो पकड़े क्या क्या सदगुरु का जो। अच्छा, यथार्थ में जाओगे ना, यथार्थ में जाओगे ना तो कोई त्रिशूल मिलेगा, नहीं आपको कोई धागा मिलेगा। इसका कोई अर्थ पूछा है? नहीं, इसका अर्थ गलत है आपका, मैं आपको इसका बता रहा हूँ। जो वो त्रिशूल उसने गाड़ा था उसका ये मतलब था कि इंगला पिंगला सिद्ध करके, त्रिकुटी सिद्ध करके ब्रह्मांड के ऊपर बैठा हूँ मैं। 3 गुण नहीं है त्रिशूल, ये इंगला पिंगला सुषमना की बात हो रही है और वो ऊपर बैठा है। 3 उनके ऊपर बैठ सकते हैं आप। तो उसने कहा था कि त्रिशूल, हाँ, सुनिए गुण मिलेंगे। नहीं भगत जी सुनिए, देखो जो नीचे से डंडा आता है, यानी जिसको कहते हैं ना साधना के तहत रीढ़ की हड्डी सीधी करो सारे कमलों से होते हुए। चलो ये काम करो, मैं 15-20 क्या लिखा है आगे देखना है कि कागज कलम कलेश है राम रंगोली नहीं काम। चलो अच्छा, देही माही विदेही है राम रंगी हो, बिन ही रचना राम रंगोरी हो, यानी बिना चिन्ह, यानी बिना रचना राम रंगोरी हो का मतलब समझ रहे हो आप? यानी बिना चिन्ह ढूंढना, क्योंकि सूरत आज गाय तो दिखती है 5 तत्व में है ना। वो भगत जी आप उसको फिर भगत जी बात तो समझो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो पहले। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप चिन्ह पकड़ोगे उसके, मान लो जो चिन्ह पड़े हैं, धूल मिट्टी आ गई, चिन्ह छुप गए, आपका काम खत्म। ये तो तत्व की बात हो गई। अगर हम ये तत्वों की जो आंखों से देख रहे हैं और हम आंखों की मतलब हम अपनी बुद्धि से जो देखकर उसका उदाहरण अगर हम सूरत में ले रहे हैं, तो यानी फिर हमें सूरत का जरा सा भी चाल का एक्सपीरियंस खुद का नहीं है। भगत जी धागे पर जो परमात्मा ने जो धागा बनाया, धागा डाला, मुझे आप बताओ उसका कौन सा चिन्ह से धागा चला था? जो परमात्मा ऊपर बैठ गए थे क्या आधार था? मुझे आप बस ये बता दो, बस सारी बात ही खत्म हो जाती है। जी वो ऐसा है ना। चलो एक देखो, त्रिकुटी का सहारा इसने लिया ना, चलो चिन्ह का सहारा ले लिया गोरखनाथ ने। परमात्मा ने एक सूरत रूपी धागा करा, उसके ऊपर बैठे। मुझे आप बताओ वहाँ कौन सा चिन्ह है, वहाँ कौन सी क्या है? वो धागा शब्द धागा था भगत जी, शब्द धागा, सूरत रूप, सूरत डोरी, मकर तार डोरी, जिसको परमात्मा मिलता है वो ये है। शब्द तो खुद ऊपर बैठा है। बिल्कुल है। तो फिर आप मुझे बताओ ना, वो जो धागा है उसका फिर उसका आधार क्या है, कहाँ है वो आधार? मतलब वो जो एक धागा है उसका आधार कहाँ है? क्या चिन्ह में से निकला कि किसमें से निकला कि 52 से निकला, किसमें से निकला वो? भगत जी वो कह कौन रहे हैं? वो कबीर साहब कह रहे हैं, ठीक है ना? तो भगत जी एक बात सुनो, हम जो हमारी सूरत तो शब्द पाने की बात कर रही है ना, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि 52 में वो नहीं, 52 अक्षर जो है कबीर साहब का तो भगत जी शरीर ही नहीं मिला, अपना तो शरीर मिलेगा। तो फिर आप मेरे को अब बताओ ये बात कि भी जब आपका शरीर मिलेगा उसके बाद सूरत कहाँ मिलेगी आपकी? सूरत किसको दिखेगी? आत्मा दिखेगी आपकी। आप जो डोर की बात कह रहे हो ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कबीर साहब का तो सूरत शरीर भी नहीं मिला उनका तो। हाँ तो वही आप लोग इतना बता दो, जो सूरत क्यों नहीं मिला? उसका रीजन ये है, कबीर साहब जो आते हैं ना पूरे, भगत जी मैं वो सब बाकी बात में समझ रहा हूँ, मेन बात ये कर रहे हैं कि जो उन्होंने जो खींच दिया धागा, उसका आधार क्या था? उसका कौन सा चिन्ह पकड़ के धागा खींच दिया था कि उनको शब्द ऊपर मिल गया? यानी गाय ऊपर बैठी है और वो धागा, वो धागे ने सारा किसका लिया? कौन सा चिन्ह पकड़ा उसने? वो तो हमारे को बताने के लिए आते हैं, उस हिसाब से अपने को किसको रास्ता मिला, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब परमात्मा ने जैसा बताया हम। अच्छा अभी आपने ना अभी आपने गरीबदास जी की वाणी ली है, शायद आप भूल गए हो एक चीज, गरीबदास जी का उसमें एक और नहीं है, ओम सोम के बीच में सार राम रंग हो रही हो, वो क्या है? हाँ ये ओम का मतलब क्या हुआ भगत जी? ओम सोम का मतलब मैं ओम सोम की बात नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको इसका। ओम सोम मध्य राम रंगोरी हो, ये है। हाँ ये मध्य राम क्या है? मध्य, हाँ देखो ओम क्या है? ओम है मैंने ये अपना अंड का हिस्सा क्या? त्रिकुटी यानी मन काल। सोहम क्या है? जीव यानी ब्रह्मांड, जैसे जिसको बोलते हैं जो पिंडे सोई ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड में घूमता ब्रह्मांड इसको आया ना ये। और ये ओम सोहम इसके बीच यानी अंड और पिंड मध्य, जहाँ पे आपको तो इशारा मालूम है जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप समझ सकते हो मैं कहाँ कह रहा हूँ? नहीं यानी अंड। भाई आपको पूरा बता रहा हूँ भगत जी। अब जैसे हाँ ठीक है बताइए। देखो उन्होंने यही जैसे कहते हैं ना मन, इसका देखो 2 अर्थ भी हैं।
क्या कि भी ओम सोहम मध्य, यानी मन और जीव के बीच में भी नाशी बैठा है तुम्हारे अंदर अंदर। एक तो ये मतलब, दूसरा इसका मतलब कि अंड और पिंड मध्य राम रंगोरी हो। कहाँ? यानी मैं अंड में भी नहीं, पिंड में भी नहीं। अच्छा भगत जी, अंड और पिंड, सॉरी, अंड और ब्रह्मांड, ये क्या चीज है, कहाँ पे है, ये आप समझ रहे हो ना? अंड कहाँ है? अंड और ब्रह्मांड किसको कहते हैं भगत जी? ऐसा है भगत जी, इसको हद और बेहद बोला गया है। ठीक है? नहीं भगत जी, नहीं भगत जी, हद नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अंड पिंड ब्रह्मांड का मतलब क्या ब्रह्मांड जो है ना, जो आंखों के नीचे है, जो आपको दिख रहा नीचे, आंखों के नीचे, वो इंड है, और आंखों के जो ऊपर का जो एरिया वो ब्रह्मांड है। और अंड कहाँ है? बता रहा हूँ ना आपको मैंने। अंड कहाँ है? वो तो ब्रह्मांड हो गया। चलो ब्रह्मांड तीनों एक ही शरीर के ही है, अलग अलग, चाहे उसको अपने अलग अलग नाम है उनके। नहीं, आप जब तीन चीजें बोली है परमात्मा ने, अंड पिंड ब्रह्मांड, तो उसके तीन सेक्शन है ना। एक तो पिंड आपने बता दिया, तो अंड कौन सा है, पिंड कौन सा है, अंड कौन सा है, ब्रह्मांड कौन सा है? ब्रह्मांड तो भगत जी जो आंखों से ऊपर का एरिया वो ब्रह्मांड है। तो अंड कौन सा है? और पिंड जो अंड, अंड कौन सा है? क्योंकि अगर आपको अंड और पिंड पता होगा तो आप ये ओम सोहम मध्य राम रंगोरी को 2 सेकंड में समझ सकते। आप ये सॉरी का पूछते, मतलब आपको 2 सेकंड में समझ में आता कि ओम सोहम मध्य राम रंगोरी हो, 7 इशारा है इसका एक वाक का। तो आप मुझे बताओ, अंड और ये ब्रह्मांड किसको कहते हैं? पिंड तो आपने बता दिया, चलो आपने वो बता दिया ब्रह्मांड। पिंड, अंड क्या हुआ फिर भगत जी? अंड मतलब उसकी मतलब फॉर्म चेंज है, बाकी एक ही चीज है भगत जी, तीनों ही एक ही है। तो तीनों अगर एक है तो परमात्मा ने तीन करने की जरूरत क्या थी? गैस, पानी नहीं भगत जी, बिल्कुल नहीं। ये आप, इसका मतलब सच बता रहा हूँ भगत जी, मैं आपको, देखो जरा मेरी बात को गलत मत लेना, बोल रहा हूँ सत्य एकदम। भगत जी, आप कबीर जी के मूल को कुछ बिल्कुल नहीं अभी समझ रहे हो आप। मैं सच कह रहा हूँ भगत जी, मजाक नहीं कर रहा। देखो आपकी आत्मा भी सच में, मतलब मेरे को दुख हो रहा है बात करते हुए आज, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा समझा हुआ था कि मतलब आप, मतलब नानक जी और गरीबदास जी हैं, एक जहांगीर जी हैं, ये मेरे मन में इज्जत आती। लेकिन आपसे बात करने को मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी ना, सच में कह रहा हूँ, कबीर जी मूल ज्ञान का भेद बिल्कुल ऐसे आपके, पता क्या ऐसा है, जैसे एक रुमाल में गांठ लगा देना और हम एक बच्चे को पकड़ा दें, वो बच्चा क्या करेगा, दोनों ओर से गांठ खोलने की कोशिश करेगा, जिंदगी भर नहीं खुलेगी। एक तरीका, आप वो तरीके की बात ही नहीं कर पाए कि बीच में से 2 उंगली से हम गांठ खोल सके। ये मजाक नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ ये बात। अगर आपको अब तक अंड पिंड ब्रह्मांड नहीं पता भगत जी, इससे पार होने की आप बात कर रहे हो भगत जी, सोच रहे बात में क्या कह रहा हूँ आपको? भगत जी सब ये शरीर में ही तो है ना भगत जी। बात सुनो, फिर पिंड किसको बोला गया? भगत जी अभी आपको बता तो रहा हूँ। पिंड अगर गलत है ना भगत जी, ये अगर आपको अंड पिंड ब्रह्मांड और ओम सोहम राम, ये मध्य राम रंगोरी हो का अर्थ भी नहीं आपको समझ में आ रहा भगत जी, पार होने की कैसे बात कर रहे हो? आपको जब अंड का ही नहीं पता तो अंड पिंड ब्रह्मांड पार देश हमारा है, कैसे जाओगे आप? तो इंड बिंड ब्रह्मांड से बाहर का हो गया ना भगत जी, बाहर का। भगत जी गलत है आप अंड का मतलब ही नहीं बता पा रहे अभी भगत जी, आपके भले की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो बड़ी आम सी बात है, मतलब आप नक्शा खींच देते अभी मेरे आगे, अंड पिंड ब्रह्मांड का नक्शा खींच देते यूं। अगर आपको ये 3 का डिफरेंस नहीं पता पूरा, इसको एक चीज बता रहे हो या एक में बता रहे हो, जो भी आप अभी बात बोल रहे हो भगत जी, आप इससे पार कैसे जाओगे फिर? भगत जी जो ब्रह्मांड है ना, वो हमारे जो 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 आंख से नीचे का दिखता है वो हद है, वो ऊपर का बेहद है बस। अच्छा, फिर इसमें अंड और ब्रह्मांड दोनों कहाँ पे हैं? हद में बेहद में है? अंड कहाँ आता है, हद में बेहद में? भाई भगत जी ये सब हद में ही तो है भगत जी। ये अगर हद में सारे हैं, आप देखो अब ये अगर सारे हद में हैं तो फिर आप ये बेहद की बात अभी बता रहे हो कि ऊपर है, आंख से ऊपर।